हुआ नहीं तो फिर बीड़ी पिएंगे, माल पिएंगे। यस, दिस इज आवर फेवरेट सॉन्ग। बांडा का चखना। मोजरा हरमरेन, स्वागत करते हैं आपका मेरे पॉडकास्ट चैनल में। और आज है मेरे साथ मेरी चड्डी बड्डी। आप लोगों को थोड़ा सा तो गेस हो ही गया होगा। तो स्वागत करते हैं फेमिना मिस इंडिया झारखंड 2022 रिया तिर्की का। मोजरा हरमरिन, जोहार आप सभी को। थैंक यू सो मच संध्या इनवाइट करने के लिए। मोस्ट वेलकम। मैं तो कब से चाह रही थी कि मैं तुझे बुलाऊं यहाँ पे। मैं खुद वेट कर रही थी कि कब फाइनली मुझे बुलाएगी। सबको बुला लिया, मुझे नहीं बुलाया। दिस इज वेरी अनफेयर। नहीं। एक तरफ से चड्डी बड्डी बोलती है और दूसरी तरफ से लास्ट में इनवाइट करती है। नॉट फेयर। शुरुआत ही हो गया है हम लोग ऐसे लड़ाई से। मेरे को तो पता है कि तुम कहाँ से बिलोंग करती हो, तो मेरे व्यूअर्स को बताओ कि तुम कहाँ से बिलोंग करती हो। मतलब रांची से हो, लेकिन कहाँ पे तुम्हारा घर है? देखिए, प्रॉपरली तो मैं झारखंड की ही रहने वाली हूँ, लेकिन सिंस मेरे पापा बैंकिंग सेक्टर में है, तो जिसके कारण हम लोग हर एक प्लेस में रह चुके हैं इंडिया में। जैसे मेरा जन्म हुआ था इंदौर मध्य प्रदेश में, फिर उसके बाद मेरी पढ़ाई बहुत अलग अलग स्टेट में हुई। मेरा 10th कंप्लीट हुआ रांची, विवेकानंद से मेरा 10th कंप्लीट हुआ था। फिर उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन और 12th कंप्लीट हुआ था विजयवाड़ा से हुआ था, जो आंध्र प्रदेश में है। सो बेसिकली बहुत अलग अलग स्टेट्स में मैं घूम चुकी हूँ, रह चुकी हूँ, बट दिल में तो हमेशा से रांची है, झारखंड। अभी रिसेंटली तुम मुंबई में थी, तो फिर मुंबई से कब आना हुआ? हाँ, बॉम्बे में एक्चुअली मैं 2019 में आई थिंक मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई थी। 2019 या 2018 में मैं बॉम्बे शिफ्ट हुई थी। जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, फिर बॉम्बे शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि मुझे एक्टिंग परस्यू करना था। सो मैंने अपना डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट किया एक्टर प्रिपेयर से, अनुपम खेर एक्टर प्रिपेयर से। एंड देन जैसे मैं आई थिंक 1 ईयर मैं अकेले रही थी बॉम्बे में, एंड इट वाज सच अ हेक्टिक थिंग। अकेले रहना, सबसे सबसे टास्क तो था कि खाना बनाना। ठीक है, जो मैगी खा लेती, मैगी। आई नो, लाइक क्या होता है, आई टेल यू। हम जब घर में होते हैं तो मम्मी आज ये नहीं खाना, मम्मी आज वो नहीं खाना, ठीक है। लेकिन जब हम अकेले होते हैं तो घर का जो सिंपल, जो तुम अपने हाथ से बनाओगे ना, खिचड़ी, वही तुम्हारे लिए चिकन बिरयानी का समान होता है, एंड दैट्स अ फैक्ट। तो फिर उसके बाद पेरेंट्स ने देखा कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो रहा था मुझे बॉम्बे में अकेले रहना। फिर उसके बाद पेरेंट्स भी शिफ्ट हो गए, सो अभी पूरी फैमिली सेटल्ड है बॉम्बे में और सब कोई अच्छे से हैप्पी। बाय द वे, आज बहुत सुंदर लग रही हूँ। आई नो, थैंक यू। बहुत एक्सरसाइज करके बेली एब्स बनाया है। कॉम्प्लीमेंट तो चाहिए ही चाहिए। नहीं, मतलब मेरा यार पतले नहीं हो रहे हैं, कैसे होगा ये सब? वेज तो यहाँ से निगला नहीं जाता है, और वो बंदी बोल रही है कि मैं पतली कैसे हूँ। चिकन मटन के अलावा कुछ सुहाता नहीं है इसको। बोलती है मैं वेट कैसे लूज करूँ। हाँ, मतलब पॉडकास्ट में लाइक हम लोग यही मेरा उतारने के लिए रोस्ट यू। चलो फिर ठीक है। जैसे कि तुमको सबको रांची में, मतलब लोग मोस्टली जब तुमने टाइटल जीता फेमिना मिस इंडिया झारखंड का, तब तुम लाइक बहुत ज्यादा वायरल हो गई थी। तो उसमें सबसे अच्छा चीज क्या लग रहा था? आई थिंक देखिए, जब हम जब हम झारखंड की बात करते हैं, ज्यादा रिस्पेक्ट हो रहा है। तो जब हम झारखंड की बात करते हैं तो देखिए, झारखंड अभी भी बहुत नॉलेज नहीं है। जब हम ब्यूटी पैजेंट्स या फिर मॉडलिंग की बात करते हैं तो झारखंड स्टिल एक लिमिटेड एरिया है। तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये रही थी कि मैंने सबको एजुकेट किया, जो कि मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। मैं कभी झारखंड से एक्सपेक्ट नहीं की थी कि लोग मुझे इतना रिकॉग्नाइज करेंगे, क्योंकि झारखंड में लोगों को एक्चुअली पता नहीं है कि ब्यूटी पैजेंट्स है क्या, मिस इंडिया है क्या। लेकिन जब से मैं जीती हूँ उसके बाद से सबको पता है कि अच्छा, रिया तिर्की है जो कि फेमिना मिस इंडिया झारखंड है। सो आई थिंक मेरे लिए सबसे अच्छा ये था कि मैंने सबको एजुकेट किया कि देखिए ब्यूटी पैजेंट होता क्या है। एक स्टोरी बताऊंगी मैं संध्या। बताओ। सो मेरे स्टोरी से एक चीज सबको ये भी पता लगी है कि मेरे सक्सेस के पीछे मेरे पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ था। ठीक है, कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्टार्टिंग से सपोर्ट किया। पिछले 8-9 ईयर्स से मैं इस इंडस्ट्री में हूँ। 2015 से मैं ऑडिशन दे रही हूँ, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। स्टिल पेरेंट्स मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, सेइंग दैट कि नहीं, ये लड़की करेगी करके। ठीक है,
सो आई थिंक ये भी एक बहुत अच्छा मोटिवेशनल मैसेज मैंने दिया है सोसाइटी में। और ऐसा हुआ कि एक बार हमारे घर में आई थिंक मेरे पापा के कोई फ्रेंड आए हुए थे, तो उनके यहाँ एक लड़की है, वो आई थिंक एज अ हेल्पर काम करती हैं, तो वो बता रही थी कि उनकी कोई सिस्टर है या फिर कोई रिलेटिव में है जिनको ना वो लड़की को सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो अपना करियर करना चाहती है लेकिन सपोर्ट नहीं मिल रहा फैमिली के तरफ से। लेकिन जब मेरी स्टोरीज देखे, मेरा इंटरव्यू देखा उसकी फैमिली मेंबर्स ने, तब वो अपनी बेटी को सपोर्ट करने लगे। सो आई थिंक बहुत ये बड़ी बात बहुत अच्छा मोटिवेशन भी, मैं मोटिवेशन का सोर्स रही हूँ हर एक पेरेंट्स के लिए भी, कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बच्चों को सपोर्ट करो। ब्यूटी पैजेंट एंड मॉडलिंग का मतलब लाइक कहाँ से सोचा था, कैसे शुरू किया? आई थिंक ब्यूटी पैजेंट्स और मॉडलिंग तो स्टार्टिंग से था कि मुझे यही करना है करके। मतलब हम गोरे हैं, सुंदर है तो मींस ना, लेट मी टेल यू, ये सबसे बड़ा मिथ है, ठीक है, सबसे बड़ा मिथ है, एंड आई एम गोइंग टू शैटर दैट मिथ। लोगों को लगता है कि खूबसूरत है, लंबे हैं, गोरे चिट्टे हैं तो आपका करियर बन जाएगा इसमें। नो, इट्स नॉट दैट। मेरा भी कुछ हो ही सकता है अगर पतले हो जाए तो। पतले हो जाए तो पर ठीक है, फिर यहाँ भी कमी हो जाएगा तुम ना फिर। अपने 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 जो गाना है और जो अपना पॉडकास्ट है उसी को संभालो, और कंपटीशन मत बढ़ाओ इंडस्ट्री में, ये ठीक है, इट्स मोर देन इनफ। ओके, झारखंड का सबसे बेहतरीन चीज क्या लगता है? झारखंड का सबसे आई थिंक फूड इज द लव झारखंड का, ठीक है। लोगों को लगता होगा, मैं बताती हूँ एक बात, ठीक है, लोगों को लगता होगा अच्छा ये फेमिना मिस इंडिया झारखंड है, पता नहीं हम कभी से मिल पाएंगे कि नहीं, ये कभी मतलब हमसे बात करेगी कि नहीं, इंस्टाग्राम में भी मैसेज करते हैं, ये करेगी कि नहीं। लेट मी टेल यू, हर दूसरा जगह जहाँ पे अच्छा खाना मिलता है आप मेरे को वहां पे मिल जाओगे। मैं हम क्या बोलते हैं झारखंड में जो वर्ड होता है ना, जुमड़ी, जुमड़ी दैट इज द एग्जैक्ट वर्ड जो जुमड़ी कर सकते हैं, जुमड़ी। तो मैं खाने की शौकीन हूँ और झारखंड का ये चीज मुझे मेरे बहुत को अच्छा मतलब लाइक डोनट्स खाने का मन कर रहा है। डोनट्स खाना है? कहाँ से अंग्रेजी लड़की आ गई यहाँ से? डोनट्स नहीं, क्या था? बालूशाही। बालूशाही खाना है, खाने का मन कर बुलबुला रहा है, खाना है, बुलबुला वगैरह। बालूशाही, डुस्का, डोनट्स तो भाई ओ आई जस्ट वांट टू हैव डोनट्स वाले लोग के लिए। अच्छा, यहाँ टैटू भी कराया? यस, I've got a tattoo. There's a deep meaning इसका, बट मैं अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगी इसके बारे में, क्योंकि इसमें बहुत सीक्रेट छुपा हुआ है। इफ यू नो, अगर आप पैजेंट से हो तब आपको पता लगेगा इसका मतलब क्या है। अच्छा, तुमने एक्टिंग सीखा है तो एक्टिंग तुमने कहाँ से सीखा था? एक्टिंग तो मैंने ये अनुपम खेर के एक्टर प्रिपेयर अच्छा, से हाँ, किया तुमने था। बताया ना। अनुपम खेर के एक्टर प्रिपेयर से किया लेकिन था। यहाँ पे लाइक एक्टिंग का भी कुछ यहाँ पे झारखंड में होना चाहिए क्या? वो मैं नहीं बोल सकती, वो आशीष तिग्गा बताएगा। आई नो वो ज्यादा एक्सपीरियंस इंसान है इस फील्ड में, एंड आई थिंक उसका बहुत सारे प्लान्स है, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। यस, आशीष तिग्गा को भी याद कर लिए। होप वो हम लोग का वीडियो देखेंगे तो उनको पता चलेगा। शेयर कर देना और व्यूज मिल जाएंगे। चल एक बात तू बता मुझे संध्या, क्या चीज? ठीक है, हम दोनों का बेस्ट एक्सपीरियंस क्या रह चुका है? सो दोनों का साथ में बेस्ट एक्सपीरियंस या फिर बेस्ट मोमेंट कह सकते हैं, तुमको क्या लगता है अब तक? बेस्ट मोमेंट मेरे को लगता है कि मतलब हम लोग जब जब मिले वो बेस्ट मोमेंट, मतलब कोई एक बेस्ट मोमेंट नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। हम इतने बदमाश है ना कि आजू बाजू वाले को अनकंफर्टेबल कर देंगे हम हाँ, लोग वो जब तो कर साथ ही में देते होते हैं। और पागल की तरह। मतलब आई एम लाइक बहुत ज्यादा पॉजिटिव तुमको लेके। Yes. हाँ, बहुत ज्यादा। A fact. हाँ, A fact. She is my हाँ, friend. ये इसको बहुत मेरे को- possessive है। I think अगर ये मेरा बॉयफ्रेंड होता तो मेरे को शायद कोई दूसरे लड़के से बात ही नहीं करने देती, एंड दैट्स अ फैक्ट, ठीक है। जब मैं कभी भी कोई इवेंट में जाती थी तो संध्या हमेशा मेरे साथ रहती है, और होता यूं है कि अगर कोई भी जबरदस्ती मेरे पास आए फोटो खिंचाने का, ये कैसा लुक दे देती है, लाइक शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, डोंट इवन थिंक कि इसके पास आओगे करके। मतलब So I think ये मेरी नहीं, वो लोग ज्यादा परेशान करते हैं ना, मतलब मैम 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 मैम, तो वो I like, know. मेरे को टेंशन कम हो जाता है फिर। ओहो, ऐसा है हाँ, क्या? ऐसा होता है। अरे मतलब आई ऑल्सो वांट टू फील स्पेशल कहीं भी जाए तो। स्पेशल ब्रो। Yes. हाँ, लड़े झगड़े भी है बीच में थोड़ा बहुत, लड़े तो है हम लोग, मतलब इस अंडरस्टैंडिंग की वजह से। पर वैसा बिना तो एवरीथिंग इज इनकम्प्लीट। प्यार कैसे बढ़ेगा? ऐसे तुम है ही मेरे लिए स्पेशल, तो हर मोमेंट तो स्पेशल होगा ही। हमारा मेरीज किचन में अच्छा मोमेंट था ना। मेरीज किचन में हम लोग गए थे, एंड कितना अच्छा Mary's से Kitchen. रेमन बॉल खाया था। Ramen ball. आई एम स्टिल मिसिंग इट, अनफॉर्चुनेटली नहीं खा सकती अभी 2 महीने तक। हाँ, अभी सावन चल रहा है क्योंकि हम्म। स्कूलिंग के टाइम पे मतलब
कभी कोई कंपटीशन वगैरह में भाग लिया? अरे स्कूलिंग के टाइम में बोलोगे ना कि यार बहुत सारे एक्सपीरियंसेस रहते हैं। अधिकतर लोगों को लगता था ये लड़की में बहुत एटीट्यूड है, ठीक है, स्कूलिंग के टाइम में। एंड उस टाइम हमारा ऐसा रहता था ना संध्या की अच्छा अगर 10 लड़के हमारे पीछे हैं तो ओ माय गॉड हम बहुत पॉपुलर है स्कूल में। तो वो ओह माय आई गॉड। स्वेयर एंड आई थिंक मैं भी उसी टाइप की थी स्कूलिंग के टाइम में। बट देखिए जब कंपटीशन की बात करते हैं तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में अपना कॉलेज के टाइम में जीती थी, ठीक है। तो कॉलेज टाइम के जो इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन्स होते थे, पर्सनालिटी कॉम्पिटिशन्स या फिर ब्यूटी पैजेंट्स वाले कॉम्पिटिशन्स, सो उसमें मैं हमेशा जीतती थी। सो आई थिंक वहां से भी कहीं ना कहीं लगा कि भाई करना है तो यही करना है करके। सो यू वर वेरी क्लियर कि हाँ हमें को यही करना है। एंड आई थिंक मैं यही बोलना चाहूंगी, अधिकतर लोगों को ऐसा होता है, अभी मेरी सिस्टर के साथ भी है, तो शी विल बी टर्निंग 18, अभी 18 की हो जाएगी वो, तो उसको भी है कि यार मैं क्या करूंगी लाइफ में, क्या एम लेके चलूंगी करके, ठीक है। तो यूथ का प्रॉब्लम ये है ना कि एक दिशा होनी बहुत जरूरी है। अब ये मत बोलना कि अच्छा वी आर लुकिंग फॉर दिशा पाटनी पाटनी करके, ठीक है। सो वो नहीं, दिशा मतलब डायरेक्शन होना जरूरी है। सो मतलब कि कहाँ कौन से डायरेक्शन में जाएंगे, अपना एनर्जी, नॉलेज, एक्सपीरियंस कौन से पर्टिकुलर फेज। ओके मैम, तो मेरे को एक टिप दे दीजिए कि मेरे को किस दिशा में जाना चाहिए, मतलब आपके हिसाब से बताइए। किस दिशा में जाना चाहिए? यस। हो मैं तो बस वेट कर रही हूँ कि तू कब यार करोड़पति बने तो तेरा पैसा मैं उड़ाऊं करके वो दिशा पकड़ जहां से तू पैसा कमा सके। पॉडकास्ट हिट हो जाएगा तो डेफिनेटली पैसे तो मिलेंगे ही तुमको। मेरा पैसा कौन उड़ाएगा आप लोग जान सकते हैं ऑब्वियसली मी। और झारखंड में सबसे बुरा एक्सपीरियंस तुम्हारा क्या था? पैसा नहीं है। पैसा नहीं होना, ये बुरा एक्सपीरियंस है। इट वाज सच अ टास्क मेरे लिए, ठीक है, क्योंकि मैं जब जीत के आई थी तो बहुत कोई को, अब मुझे ऐसा लगा था कि जीत के आई हूँ तो मुझे बहुत कोई जानते हैं, तो अभी मुझे तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, ऐसे ऑफर मिलेंगे, बट इट वाज नथिंग लाइक दैट। 6 महीने चुपचाप घर में बैठना भी पड़ गया था विदाउट एनी इनकम। तो बुरा एक्सपीरियंस ये रहा था कि लोग, मुझे बहुत रेस्पेक्ट मिला, बट सिर्फ रेस्पेक्ट ही नहीं चाहिए हमें। रेस्पेक्ट ठीक है, सम्मान वगैरह जो होते रहता है चाहिए, जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, मैं ऐसा नहीं बोलूं, बट एट द सेम टाइम काम भी जरूरी है, पैसे भी कमाने हैं, तभी तो जिंदगी चलेगी ना। सो आई थिंक वो थोड़ा सा था, बट फाइन, पार्ट ऑफ लाइफ। मेरा भी बहुत ज्यादा बिग ड्रीम्स है, जस्ट बिकॉज ऐसे बिग ड्रीम वाली लड़की के साथ रहना थोड़ा सा फिर हो जाता है अंदर से कि पैसा चाहिए, इधर से पैसे चाहिए, सिर्फ पैसा पे फोकस रहता है हम लोगों का। हाँ, वो आई वांट टू बी अ बिलियनेयर एंड यू गोना बी अ ट्रिलियनेयर। अच्छा, मिस इंडिया में जाने से पहले का लाइफ और अभी का लाइफ दोनों में क्या डिफरेंस है? देखो मिस इंडिया में पहले जाने से पहले भी डिप्रेस्ड इंसान थी, अभी भी डिप्रेस्ड इंसान हूँ। तो नहीं, जस्ट किडिंग। सो मिस इंडिया में जाने के पहले ऐसा था कि हमें मेहनत करना है, ठीक है। मेरे को पता है कि मुझे मिस इंडिया जीतना है, मुझे मेहनत करना पड़ेगा, खुद को ग्रूम करना पड़ेगा, ये तो फॉर श्योर था। ग्रूमिंग बहुत इंपॉर्टेंट था। बट जब उसके बाद जो है वो टाइटल को सस्टेन करना सबसे ज्यादा टास्क हो गया। अगर मैं 80% मेहनत करती थी पहले, अभी मुझे 100% करना पड़ता है, 150% मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उस टाइटल को हासिल किया है, लेकिन उस चीज को और आगे बढ़ाना सबसे ज्यादा टास्क हो जाता है। तो मेरी लाइफ अभी ज्यादा चैलेंजिंग हो गई है, बट इस चीज से खुश हूँ कि बहुत बिजी रहती हूँ लाइफ में। सो आई थिंक वही चीज है। अगर तुम्हारे हाथ में बहुत ज्यादा पावर आ जाए, मतलब लाइक बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाओ, यस, तो तुम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए क्या करना चाहोगे? देखो मेरा एजुकेशन हुआ है, बिजनेस स्टूडेंट हूँ, मैनेजमेंट और मार्केटिंग में स्पेशलाइजेशन है मेरा। सो अगर मेरे पास ज्यादा पावर आ जाए तो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए ना कुछ अपना एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करना चाहती हूँ। स्टार्टिंग से क्लियर था कि बॉस बिजनेस करना है, ठीक है। मेरे पापा ने ये चीज बचपन में डाल दिया था कि बेटा कभी जॉब नहीं करना है, ठीक है। तो वो तो मुझे फॉर श्योर था, आई वांट टू बी माय ओन बॉस, देन दैट्स प्रीटी क्लियर। मैं किसी एक के अंडर में नहीं काम करना चाहती हूँ, मैं खुद के काम करना चाहती हूँ। प्लस पावर होगा, मनी होगा, सारा पावर मेरे हाथ में है। सो डेफिनेटली मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू सपोर्ट करना चाहूंगी। जरा इसको नागपुरी में बता देना। चलो आगे थे, थोड़ा बात करते करते मैं नागपुरी में गोठियामू। अच्छा, मोके तो बिजनेस मोर तो मन शुरुआत से मोर मन रहे कि मोके बिजनेस करे का है। तो एखन रोरे पूछ रहे कि मुरुक ताकत मिली तो का करबे, तो मैं कहता हूँ कि अगर मुझे मुरुक ताकत मिली तो मैं एंटरप्रेन्योरशिप में इन्वेस्ट करे चाहत हो, ताकि एंटरप्रेन्योरशिप से बाकी समाज कर औरत मन के आगे बढ़ाए के लिए सोचमु। प्रीटी गुड। और तो सुंदरता कर कार आहे
सुंदरता का क्या राज है? एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। बहुत ज्यादा एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज। हाँ, और क्या कह सकती हूँ, हाँ एक्सरसाइज ही समथिंग जो मैं हमेशा से करती हूँ। एक्सरसाइज है जो जिससे तू जी चुराती है? तो एक्सरसाइज के ही चलते आज इतना ज्यादा मेंटेन्ड है। तो खूबसूरती का राज एक्सरसाइज। तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के पास थोड़ा टाइम का कमी हो गया है, इसलिए एक्सरसाइज नहीं कर रही है। खाने से फुर्सत मिलेगा सो बोलो ना। नहीं, खाने के लिए भी खाने से, टाइम नहीं है ना, सोने से खाने के फुर्सत। लिए भी टाइम नहीं है अब। तो सच कहाँ में। से इतना वेट गेन हो रहा है? खाने नहीं, का मतलब- टाइम नहीं है तो मतलब खा ले। अब अपने को लोग जज मत करना कि ये बॉडी शेमिंग कर रही है। हाँ, ये बस मेरे को रोस्ट कर रही है अभी मेरे ही चैनल में आके। कोई बात नहीं। संध्या, कोई डेट का प्लान? डेट? नो डेट्स, आई एम मैरिड ब्रो। ओके, मैं तो अभी फ्री हूँ, मैं जिसको चाहूँ उसको डेट कर सकती हूँ। कर लेना। जस्ट बॉयफ्रेंड? टेक मी टू एन एक्सपेंसिव प्लेस, दैट्स इट। बॉयफ्रेंड? बॉयफ्रेंड अभी एक के साथ सेटल होने के लिए रेडी नहीं हूँ, अभी टाइम है। बट इतना कह दे रही हूँ 2028 में तो पक्का कर लूंगी। नंबर 8 मेरा favorite अच्छा, ये जबरदस्ती मेरे को क्यों पूछा गया कि कोई डेट वेट वाला चीज? ताकि तुम मेरे से पूछो कि तुम डेट कर रही हो कि नहीं। गॉड, मतलब खुद कोई इंसान आके ये पूछवाना चाह रहा है कि भाई तुम मेरे को पूछो अरे कि यार, मैं तुम डेट कर रही। इंडिकेशन दे रही हो ना बाकी बॉयज को जो वहां पे बैठे हैं कि हाँ ऑफ कोर्स यू कैन गिव अ ट्राई, यू कैन गिव इट अ शॉट। आई एम लुकिंग फॉर अ मैन टू But- डेट, रिच होना चाहिए। ऑब्वियसली। तो इंटरव्यूज में तो बहुत सारे बात तुम्हारे बारे में लोगों को पता चल ही गया होंगे। राइट। तो कुछ ऐसा है जो अलग हम लोगों को बताना है लोगों को, तो ये बताओ, इन्फिनिटी 8 में इन्फिनिटी और 8 दोनों का क्या मतलब है? द नंबर 8 हाँ। बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ये स्टोरी आई थिंक किसी को नहीं पता होगी, बट मैं मेंशन करना चाहूंगी। अभी मेरा एकेडमी मैंने स्टार्ट किया जिसमें हाँ। मैं लड़कियों को ग्रूम करती हूँ मॉडलिंग और ब्यूटी पैजेंट के लिए, और साथ ही पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। सो उसका नाम मैंने रखा इन्फिनिटी 8, ठीक है। सो जो नंबर 8 होता है, इसको अगर हम हॉरिजॉन्टल कर दे, ठीक है, जो नंबर 8 को हॉरिजॉन्टल कर दे तो इट टर्न्स इनटू एन इन्फिनिटी, ठीक है, Yes. एंडलेस इन्फिनिटी, ठीक है। सो इसलिए मैंने सोचा इन्फिनिटी 8। सो 8 का नंबर ये है कि मैं बताती हूँ, मेरा बर्थ मंथ है अगस्त, जो कि 8th मंथ में आता है, ठीक है। और फिर उसके बाद मेरी सिस्टर और मेरे बीच में 8 साल का गैप है, ठीक है। लेकिन बर्थडे दोनों का सेम है, 19 अगस्त में दोनों का बर्थडे सेम है। और प्लस मिस इंडिया के लिए जब मैं गई थी, मैंने 8 बार ट्राई किया था, ये मेरा 8वां बार था जब मेरा सिलेक्शन हुआ था मिस इंडिया के लिए। सो अगेन द 8 नंबर, ठीक है। फिर जब झारखंड से मिस इंडिया के लिए, जब झारखंड से सिलेक्शन होता है, शॉर्टलिस्टिंग होता है लड़कियों का, उसमें भी 8 लड़कियां थी। सो द नंबर 8 मतलब बहुत ज्यादा उसका रोल प्ले करता है। और जब मैंने पहला बैच अपना लड़कियों को सिखाया था, उसमें 8-10 लड़कियों का रजिस्ट्रेशन आया था। अनफॉर्चुनेटली 2 लड़कियां अटेंड नहीं कर पाई थी, अगेन केम डाउन टू 8, मतलब पहला बैच में भी मेरी 8 लड़कियां थी। सो आई थिंक द नंबर 8 बहुत लकी है और बहुत मतलब सब चीज 8 पे जाके ही अटक रहा है। सो आई थिंक मे बी आई एम लुकिंग फॉर अ मैन जिसका लेटर्स उसके नेम पे मे बी 8 लेटर्स हो, मे बी। Did I find a guy? नो, आई एम जस्ट थिंकिंग दैट ऐसा कोई दिमाग में आ जाए तो फिर मैं बोलूं। कुछ अपने फ्रेंड्स के बारे में बता। मतलब मैं तो यहाँ पे बेस्ट फ्रेंड हूँ और बेस्ट फ्रेंड ही रहूंगी। तेरे मेरे बीच में कोई आ नहीं सकता। अरे हाँ, ये भी चीज है, ये भी चीज है ना। ये किसी को नहीं आने देगी फॉर श्योर। ये सिर्फ हम दोनों है। और ये चीज फैक्ट है कि कभी मैं कोई दूसरी लड़की को देख लेती हूँ संध्या के स्टोरी में, तो ना देखा, अच्छा किसके साथ घूम रही है ये लड़की मेरे को छोड़ छोड़ के। आई नो आई एम possessive, मतलब से मैं ही इसके इंस्टाग्राम स्टोरीज में दिखनी हाँ, ते चाहिए। हो जल कुकड़ी लागे तो जान लेवा। आहो एक जंजल कुकड़ी से एक भी क्या नंबर होते हैं। जलनखोरी छोड़ी है के। तो मेरे फ्रेंडशिप के बारे में तो मैं ये कह सकती हूँ कि देखो, हम होता है ना संध्या की कभी कभार हम जब स्कूल में रहते हैं तो होता है कि हमारा पूरा क्लास हमारा फ्रेंड होता है। फिर जैसे ही कॉलेज में आते जाते हैं तो फिर 2-3 गिने चुने लोग होंगे। फिर जब हम प्रोफेशनली अपना फील्ड में आ जाते हैं, काम वगैरह स्टार्ट करते हैं, तो 1-2 जने होते हैं। तो सिमिलरली तुम हो अभी फिलहाल तो, और तो वैसे कोई फ्रेंड नहीं है। जो भी कहीं भी आना जाना होता है तो तुम रहती हो, या फिर और 1-2 जन हो गए बस, या तो अपनी बहन के साथ कभी आना जाना या फिर अकेले। और ज्यादा किसी से मिलना जुलना मेरा नहीं होता है, कुछ भी नहीं। रांची में सबसे फेवरेट पर्सन? यू
यही तो सुनना था, कुछ और बोलती तो बताते फिर। आओ मिलो बाहर बताते हैं। हाँ मिलो बाहर फिर बताते हैं। तो जैसे कि इंस्टाग्राम में अभी तुम्हारा गाना बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, कुछ दिनों पहले की बात है, और वो गाना वाकई बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। तो वो सजनी मोर गाना के पीछे का तुम्हारा कोई एक्सपीरियंस बताओ। अरे बहुत, देर इज अ लॉट स्टोरी टू टेल अबाउट सजनी मोर। ठीक है, तो सजनी मोर का जब हम लोग ने शूट सोचा था, ठीक है, तो तरुण वाज द वन जो पूरा मैनेज किया था। तरुण दीपक का मैनेजर है, तरुण पॉल कच्छप। सो जो तरुण सब कुछ लाइन अप किया था, उसका मैनेजर था। ठीक है, सो जब मैं गई थी शूट में, उन्होंने मुझे बोला था जल्दी आ जाना, 6 o'clock या 7 o'clock का टाइमिंग था। मैं सबसे पहले पहुंच गई थी और ये लोग लेट आए थे। ठीक है, और फिर उसके बाद द थिंग इज कि दीपक का एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लड़का बहुत अच्छा है। ठीक है, हाँ लड़का बहुत अच्छा है। और द थिंग इज कि थोड़ा सा शाई है, इंट्रोवर्ट हम बोलते हैं ना, उस टाइप का है वो। ठीक है, शर्मीला। हाँ शर्मीला है। तो जब हम लोग को शूट करना था तब क्या हुआ था कि जब बेको और दीपक का जब शॉट था, हमको ऐसे थोड़ा सा पकड़ के चिपक के एज अ कपल जाना था। तो दीपक उतना कंफर्टेबल नहीं हो रहा था, पहला दिन तो उतना नहीं हो पाया था। ठीक है, तरुण सिखा रहा है कि दीपक ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे चलते हैं, गर्लफ्रेंड के साथ ऐसे चलना है, ऐसे लिहाज से, लहजे से। हाँ, तो अच्छा था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। स्टार्टिंग 2 दिन का हमारा शूट था। ठीक है, सो पहला दिन ये हुआ था कि उतना ज्यादा हम लोग कंफर्टेबल नहीं हो पाए थे। और मेरा जो नेचर है, टॉकेटिव नेचर, बात करते करते बातूनी एकदम, तो पूरा सबको कंफर्टेबल फील करवा दिया था मैंने वहां पे। फिर उसके बाद जब सेकंड डे हमने शूट किया, इट वाज अमेजिंग। मतलब इतना लबर लबर बतियाईस लेते हैं हर जगह कि आदमी, मैंने जो नहीं भी बोले ना वो भी बतिया लग गए। वही तो चीज है। आई थिंक उसी के कारण तो दीपक बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो गया। हम लोग फिर अच्छा से हमने शूट किया, अच्छा एक्सपीरियंस था। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में मतलब लाइक कहाँ से आया दिमाग में कि नहीं करते हैं वाला म्यूजिक एल्बम? वो भी रांची में फर्स्ट म्यूजिक एल्बम। हाँ, ये तो बहुत बड़ा मतलब शुरुआत। एग्जैक्टली वही चीज है। मैं तो एक नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मौके इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिली झारखंड रांची में, क्योंकि एक कंपटीशन जीत के आना अलग चीज हो जाता है। फिर उसके बाद होता है कि एक्टिंग इंडस्ट्री में आना, वो अलग चीज हो जाता है। तो मैं तो इतना एक्सपेक्ट नहीं करी। एक्टिंग में डिप्लोमा किया, ये बहुत लोगों को पता नहीं है। लेकिन अभी मेरे दिमाग में ये आ रहा है ना कि मतलब तुम्हारा कोई और ऐसा एल्बम आया ना जिसमें तुम्हारा एक्टिंग कूट कूट के दिखे। मैं ऐसा चाहती हूँ, एक्सप्रेशंस, सैड। मैं चाहती हूँ ना कि मुझे ऐसे कोई मिले। लोग ऑफर तो करते हैं, बजट नहीं देते हैं, तो क्या मतलब? मुझे दिखाना है। मेरे साथ काम करो फिर बजट वाला बात होगा, लेकिन तुम बोल नहीं पाओगी। ये है। ये फ्री का काम करवाना चाहती है क्या? चिकन खिलाओगे ना यार? ठीक है, सावन के बाद खा लेंगे। हाँ ठीक है, तेरे लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, ऐसे भी मेरा अभी कुछ प्रोजेक्ट्स। हाँ डेफिनेटली करेंगे। देखो करना तो है, झारखंड में तो मौके काम करे काहे, लेकिन हम लोगों को थोड़ा अच्छा प्रोजेक्ट मिले। एंड आई थिंक डेफिनेटली आशीष के साथ तो करना चाहती हूँ। आशीष के साथ बीच में बात भी चल रही थी। हाँ, उसने बताया था। हाँ, आशीष बोला था कि हाँ हम लोग कुछ बड़ा प्रोजेक्ट, क्योंकि दोनों ने मतलब तुम लोग दोनों ने एक्टिंग को लेके बहुत अच्छा पढ़ाई किया है, तो जैसे तैसे चीज तो नहीं आना चाहिए। हम लोग दोनों का ना थॉट प्रोसेस भी बहुत मिलता है, आशीष और मेरा। जिस तरह से हमारा सोच है, जिस तरह से हम कुछ करना चाहते हैं झारखंड में, हम कभी भी बैठते हैं ना, लेट मी टेल यू, कभी भी मैं उसके साथ बाहर जाती हूँ, करोड़पति बनने का तो जरूर बात होता होगा, उसके बाद ही दूसरा बात होता होगा। हमारे पास इतना कुछ होता है ना, उसके पास आइडियाज रहते हैं, मेरे पास आइडियाज रहते हैं, ये बताना है, वो बताना, हम ये भी कर सकते हैं, हम वो भी कर सकते हैं। मेरे को छोड़ के जाती हो या फिर? देखो संध्या के साथ जब रहती हूँ ना, खाने का बात, अरे यार तू वहाँ हुआ, चला वहाँ पे हुआ, बिरसा चौक में आहे क्या पोट कलेजी ने ठेला में पोट कलेजी वो मन के खाए जाए का है। और जब लड़की को कलेजी खिलाई हो, पोट कलेजी एकदम स्ट्रीट वाला, ठीक, अच्छा था, बहुत अच्छा था, गरम गरम हा करके खा रहे थे, जो जल रहा था हालत खराब, मुंह फोड़ने जैसा खाता। And I don't know, हमारा you remember हमारा एक बार ना हम लोग का obsession है to get this extensions done. And let me tell you, I'm a pro when it comes to putting in extensions. मैंने खुद का सेट अपने घर पे खरीद दिया है, क्योंकि मेरे को लगता है वो सस्ता सविस्ता है। नहीं, अभी मैंने 2 बार तुमसे करा चुकी हूँ। और एक दिन याद करती हो, हम लोग एकदम आधी रात को बैठ के मेरे घर में 1-2 बजे तक बैठ के सो के एक्सटेंशंस लगा रहे हैं, लेकिन हमको एक्सटेंशंस लगाना है। ये ट्राई भी करना है तो मेरे ऊपर ही करना है भाई, मतलब खराब भी हो तो चलेगा,
तो इट वाज अ टास्क। मतलब सोचो लड़कियां इतना पर्टिकुलर होती है अपने ब्यूटी को लेके संध्या कि हम लोग सोचो 2-3 बजे तक नहीं, रात में अब बैठ अब के मैं extension ज्यादा हो गई हूँ, चिपका रहे पहले नहीं थी। पहले तेरे से मैंने बहुत कुछ सीखा, लाइक तुमको मेकअप makeup करना, ये सिखाया, करना, वो सब करना। कुछ। लेकिन ये क्या बोलते हैं इसको, Eyeliner। पिपनी ये चिपकाना नहीं आया, जिंदगी में नहीं आएगा यार। मतलब लाइक तुमको इतना परफेक्टली चिपकाने आता है, मेरे को क्यों नहीं आता है? बैक स्टेज यही हो रहा था। रोने हाँ। मन के लागत है ओ ये छोड़ी मत मुरुक सुंदराही लेसे दिसत है एक इखन दूसरे के- रेखा मुरुक लाइक है इसीलिए तो अभी सुंदराही लगे दिसत है हमरे मन। हाँ। तो ई लैशेस लगाए क्लेन हमरे मन बैठ रही इत्मीनान से, फिर इत्मीनान से लगाए के फुक फुक के चिपकाए रहे साइट के खन हमरे मन बैठ यहाँ गिजर गिजर करे लाइक लेन। और याद है एक बार चर्च में हम लोग वहां पे बैठ के लगाए थे, चर्च के बाहर बैठ के चर्च भी के हमने बाहर। extensions अच्छा, मेरा लगाए कुछ थे। था क्या उस टाइम पे? नहीं याद तुम्हारा नहीं आ कुछ रहा। इवेंट आई थिंक वो क्रिसमस के इवेंट टाइम था। क्रिसमस के पता टाइम पे नहीं, तुम्हारा कुछ इवेंट था। तो ये दिस गर्ल केम, उसके बाद में फिर मेरा हम लोग रोड पे अब कैसे लगाएंगे, हम लोग कोई जगह चाहिए था, चर्च में घुस के बैठ के हम लोग नेल एक्सटेंशन अंधेरा हो रहा लगाए। था शाम के 7-8 बजे फ्लैश थे, भी जलाया मच्छर भी शायद। काट रहा है, हाँ, but हम फ्लैश लोग- जलाए हैं, लेकिन extensions लगाना है। चिपका रहे हैं, नेल पॉलिश लगा रहे हैं, मतलब बाप लगाना है, रे। मतलब नाखून को और लेके। जौहर ही और लोग इसी का ये सब बढ़ावा रहता है, ठीक है, कि कहीं जाओगी लाइक ऐसे माइक पकड़ना, थोड़ा सा ऐसे हाथ को लाइक ऐसे नजाकत से, हाँ, ये वाला। exactly। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हाथ ऐसे रहे वैसे रहे, ये हमेशा टीच करेगी, ये ऐसे करो, पेट अंदर, ये अभी भी बोले ऐसे पेट अंदर, ये बाहर सिट स्ट्रेट सिट डायरेक्ट। सो आई थिंक दिस आर द पार्ट ऑफ यू नो पर्सनल ग्रूमिंग। सो अभी आप लोग सोचोगे इतना ये क्यों, हाँ। हाथ की नजाकत है एंड एवरीथिंग। सो पर्सनालिटी ग्रूमिंग जो है ये कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हम लोग के लाइफ में, इंडिविजुअल्स के लाइफ में। तो यही मैं सिखा रही हूँ लड़कियों को कि इस तरह से बात करना है, बैठना है, एटिकेट सिस्टम कैसे होना चाहिए। तो आप लोगों को अगर ये चीज सीखना है तो आइए रिया तिर्की से सीखने के लिए, इनको Yes. कांटेक्ट कीजिए, इन्फिनिटी 8 का हिस्सा बनिए। Infinity 8 का हिस्सा बनिए। Yes. Yo, absolutely. जैसे अभी इन्फिनिटी 8 में काम चल रहा है मॉडलिंग को ग्रूमिंग का करने का, तो सबसे ज्यादा किचकिच किस चीज में लगता है? मतलब किस चीज में ऐसा सबसे किचकिचाहट ज्यादा होता है? किचकिच देखो पता है लड़कियां आती है, ऐसा नहीं है कि झारखंड में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, लड़कियों को बहुत इंटरेस्ट है। लेकिन कभी कभार हो जाता है ना कि एक ही चीज को बार बार करा रही हूँ लेकिन सामने वाले को समझ में और नहीं वो आ एक रहा ही है। चीज क्या है? और एक ही कभी पोज करो, पोजिंग में बहुत ज्यादा अड़चन आती है। ठीक है, लड़कियों को मैं बोल बोल के थक जाती हूँ लेकिन वो नहीं कर पाती, पकड़ नहीं पाती है। आई नो समय लगता है सब चीजों को, सब लड़कियां न्यू होती है, ठीक है, लेकिन है कि उनको थोड़ा थोड़ा में बढ़ावा देना करना, वही में सबसे बड़ा टास्क हो जाता है कि बच्चा ऐसे पोज करो, बच्चा वैसे पोज करो, इस तरह का बॉडी लैंग्वेज बार बार बताना पड़ता है। समय लगता है लेकिन हो जाता है। हाँ। बट ये चीज मुझे अच्छा लग रहा है ना संध्या, देखो अभी जैसे मैं स्टार्टिंग फेज में हूँ, एकदम डायरेक्टली जाके सबको मैं वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में नहीं कर सकती, लेकिन आई थिंक मुझे लगता है ना ये एक ऐसा नहीं, जरिया बहुत है अच्छा चीज कर रही हो। जिसके कारण मैं लड़कियों को बढ़ावा दे सकती हूँ। एंड सबसे पहला लेसन मैं लड़कियों को सिखाती हूँ कि अभी भी मैं यही बोलूंगी, वेरी इंपॉर्टेंट। संध्या को भी मैं हमेशा यही बोलते रहती हूँ, आई नो यू आर मैरिड संध्या, ठीक है, लेकिन मैं हमेशा बोलती हूँ यही लड़कियों को कि देखो पढ़ाई लिखाई करोगे, ठीक है, मेरे को पता है पढ़ाई लिखाई करोगे, आगे बढ़ोगे, अपना कॉलेज कंप्लीट करोगे, लेकिन कोई मकसद लेके चलो और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। मतलब कुछ तो होना चाहिए ना पर्पस की, भाई हम आगे चल के क्या करें। आप ही मुझे बताओ, कल को शादी कर लोगे और छोटा सा भी कुछ भी चीज आपको चाहिए और आपके हस्बैंड के पास जाके बोलते हो कि भाई थोड़ा पैसा दे दो मुझे ये खरीदना, अच्छा नहीं लगता है। सो मैं एक लेसन देती हूँ, लड़कियां अभी आप सुन रहे हो मेरे को, तो कोई भी इंडस्ट्री में हो, कोई भी पढ़ाई कर रहे हो, कोई भी फील्ड में हो, प्लीज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट नहीं बनोगे हम एम्पावर नहीं कर पाएंगे वुमेन को। हाँ, तो ये बताओ मतलब लाइक पॉडकास्ट में आने का मन कैसे किया? मुझे तो बहुत मन कर रहा था कि आओ मैं बात करूं, सबसे इंटरेक्ट करूं, ठीक है, क्योंकि अच्छा लगता है बीच बीच में आओ, पब्लिक को दिखाऊं कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं किस तरह से अब मेरा सोच विचार है, किस तरह से मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ। एंड डेफिनेटली तुम्हारे साथ तो मैं आना ही चाहती थी, तो आई थिंक हाँ, आना ही था पॉडकास्ट में। आई एम सो थैंकफुल कि मिस इंडिया झारखंड मेरी दोस्त है और मेरे साथ हमेशा मेरे हर एक काम में मेरा काम इतना में। सपोर्ट करती है हर अरे चीज में। अब ये सपोर्ट से मुझे याद आया, ठीक है, एक बार मैं ये कहना चाहूंगी मेरे सारे व्यूअर्स को कि संध्या ने, अगर हम हेल्प की बात करते हैं ना, फ्रेंडशिप की बात करते हैं, तो फ्रेंडशिप मतलब जेन्युइनली वाला फ्रेंडशिप। एक बार मैं स्टेज में थी और मुझे क्या बोलते हैं, स्टार्टिंग का जो पूजा वगैरह होता है ना स्टेज में वो दिया जलाते हैं, हाँ, दिया तो जलाते मुझे हैं दिया जलाना था, तो मैं अपना हील्स खोली साइड में, और वो हील्स मैं खोल नहीं पा रही थी क्योंकि मैंने बहुत हैवी लहंगा पहना था। और याद है तुम आई थी और वहां स्टेज में सबके सामने नीचे झुक के तुमने मेरा हील्स खोला, यू रिमेम्बर? याद है। कौन करता है इतना, बताओ।
So you have done all these things. So I हाँ तो cannot तुम मेरी forget. दोस्त है तो इसीलिए आई नो, मतलब देखो तो फ्रेंडशिप तुमने भी तो मेरा जूता का सूलेस बांधा है, मेरे को याद है ये वाला चीज की, लाओ मैं बांध दे रही हूँ, तो ये सब चीज। सो आई थिंक ये हाँ। सबसे प्योर है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जो आप सोशल मीडिया में दिखाते हो वो फ्रेंडशिप है। हाँ। जो बैक स्टेज होता है वो असली फ्रेंडशिप है, जैसे ये चिपकाना हुआ, सैंडल खोलना हुआ, हाँ। सैंडल पहनाना अभी हुआ। लोग सोचेंगे कि अरे रिया तिर्की, संध्या तिर्की का सूलेस कैसे बांध सकती है? ऑफ कोर्स बांध सकती कर है। सकते हैं ऑब्वियसली। हाँ। तो मतलब लाइक तुम्हारा जो अभी प्रोफेशन जिसमें हो, तुम इन्फिनिटी 8 का मतलब पूरा डायरेक्टर हो, सबसे चीज को एंजॉय करती हो? सबसे मतलब मस्त चीज क्या है? पता है देखो, हम ना डेफिनेटली मैं फी चार्ज करती हूँ अपने स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। हाँ। और मैं उनको सिखाती हूँ जितना भी मेरे पास जितना नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, मैं सिखाती हूँ। लेकिन उनमें सबसे अच्छा चीज ये है ना कि रिलेशनशिप बनाना, समझ रहे हो? वो रिलेशनशिप मतलब जब लड़कियां सीखती है, ग्रूमिंग करती है, और उसके बाद जब वो घर वापस जाती है और बाद में मुझे बोलती है कि मैम आज इतना कॉन्फिडेंट और इतना बोल्ड मैं अपने आप को महसूस इसलिए कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने आपसे ट्रेनिंग लिया है। सो आई थिंक वो जो रिलेशनशिप हम बनाते हैं ना संध्या, वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। मैं एक बात बताऊंगी, अभी फिलहाल में मेरा एक और एक बैच कंप्लीट हुआ, उसमें एक लड़की थी, उसको ना इंग्लिश नहीं बोलना आता था। वो मुझे स्टार्टिंग से मेरे को भी बोली नहीं आता है। बट स्टिल इट्स ओके, कॉन्फिडेंट, फिर भी कॉन्फिडेंस इज द की। तो इसको इंग्लिश बोलना नहीं आता था, लड़की मुझे स्टार्टिंग से बोलती थी, और वो बोलने नहीं सकती थी, ठीक है, थोड़ा कॉन्शियस होती थी। लेकिन जब 10 डेज का कोर्स हुआ, क्लासेस हुआ, जो फिनाले ग्रेजुएशन डे के दिन मैं लड़कियों को ना एक एक टॉपिक देती हूँ कि इस टॉपिक में बात करना करके, तो वो लड़की को मैंने टॉपिक दिया एंड ट्रस्ट मी, उसने इतना अच्छा से पूरा हर एक पॉइंट अच्छा से कम्युनिकेट किया, लग नहीं रहा था कि ऑन द स्पॉट सब कुछ उसको आया है। तो आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन। फिर उसके बाद कॉन्फिडेंस। जो लड़की को मैंने पहले ही दिन देखा था, जो बात नहीं करने सक रही थी, जो इंग्लिश में नहीं बात कर रही थी, 10 दिन के बाद जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन देखा, रैंडमली टॉपिक्स में बात करना, उफ, बहुत बेस्ट था। कहीं इसलिए तो मैं झगड़ा ही नहीं बनते जा रही तेरे साथ रह रह के। मतलब कॉन्फिडेंस तो था, मतलब थोड़ा और चढ़ा के और मतलब नहीं तो क्या, और नहीं तो क्या, लो भाई लड़ लो। लड़ लो। मीन्स अगर मेरे साथ अगर कुछ हो भी जाता है ना तो सी मतलब पुश मी। हाँ कि भाई आई नो, तुम जाओ। तुझे ऐसा बोलना चाहिए, तुझे वैसा करना चाहिए, ऐसा लड़ना हाँ, चाहिए, जाओ ये लड़े करना लो, चाहिए। तुम जो कर लो। हाँ, मैं बाद में आपको हम इधर ना देख लेगा बेड़ो। झारखंड का फेवरेट खाना, हम लोग खाना बहुत ज्यादा बोल रहे हैं, पर ठीक है ये लास्ट भूख लग क्वेश्चन रहा होगा, है। इसको लग रहा है, मेरे को भूख लग रहा होगा, इसलिए खाना खाना क्या खिलाएगी नहीं इसके होता बाद? है। इसके बाद क्या खिलाएंगे, तुम जो बोलो। कुछ मुझे अच्छा तो बिना पिलाता बिना है, चीनी वाला कुछ भी रहेगा। मुझे तो पिलाता है, ठीक है। इट्स मोहितो। मोहितो तो बहुत कोई वर्जिन मोहितो क्यों? मोहितो, वर्जिन मोहितो। ठीक। प्रोनाउंसिएशन, अ पार्ट ऑफ एटिकेट, कम्युनिकेशन। हाँ, एक चीज मैं इंक्लूड करना चाहती थी संध्या, बोलो। ठीक है। जैसे अभी झारखंड में आई नो बहुत लिमिटेड नॉलेज है ना ब्यूटी पैजेंट्स के बारे में, सो मैं ये भी एक चीज कहना चाहूंगी कि देखिए, कभी भी किसी के ऊपर भी ट्रस्ट मत करिए, क्योंकि गिन चुन के कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिसमें आपको कंपटीशन में पार्ट लेना चाहिए, गिन चुन के एजेंसीज होती है जिसके थ्रू आपको काम करना चाहिए मॉडलिंग इंडस्ट्री में। सो ऐवे ही किसी के पीछे भी मत भागो अंधाधुन, ठीक है। अगर अंधाधुन किसी के पीछे मत भागो। अगर कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानना है, वेदर आपको जाना है ये कंपटीशन या ब्यूटी पैजेंट जेन्युइन है कि नहीं, उसको जाओ गूगल करो, ये सही है कि नहीं। गूगल में अगर इन्फॉर्मेशन है तो वो जेन्युइन है। जैसे कुछ कुछ कॉम्पिटिशन होते हैं, मैं अभी जनरल नॉलेज में बता रही हूँ, मिस इंडिया होता है, मिस डीवा होता है, फिर ग्लैम एंड सुपर मॉडल इंडिया होता है, टीजीपीसी होता है, द ग्रेट पैजेंट कम्युनिटी। ग्रेट पैजेंट कम्युनिटी का बहुत सपोर्ट रहा है मेरे लिए। हाँ। एंड वो उनके जो मेंटोर है, विनर ऑफ टीजीपीसी। आई वॉज अ विनर ऑफ टीजीपीसी टैलेंट ऑफ द मंथ। फिर मैं टीजीपीसी मिस छत्तीसगढ़ रह चुकी हूँ, तो टीजीपीसी का भी बहुत बड़ा रोल रहा है मेरे लाइफ में, मेरा ब्यूटी पैजेंट का जर्नी में। फिर उसके बाद डिवाइन ग्रुप भी है। सो 5-6 सेलेक्टेड कॉम्पिटिशन है जो आपको करनी चाहिए, जो आपको हेल्पफुल होगा। ये नहीं कि अंधाधुन किसी में भी चले जाए, कुछ भी कर ले, वैसा नहीं होता है। सो जनरल नॉलेज, फैक्ट। अपने आप को फिट रखने के लिए क्या क्या करती हो? एक्सरसाइज एंड डाइट, नो शुगर एट ऑल। मेरे को इतना मीठा खाने पर, तुमको तो पता है यार मैं कितना खाती हूँ मीठा, ठीक है, लेकिन अभी छोड़ दिया है मीठा खाना, मतलब बैग में भर भर के चॉकलेट रहता है और अभी सब कुछ भी नहीं है। अभी जो भी खाना है इट्स कम्प्लीटली शुगर फ्री, शुगर लेस, और ज्यादा ऑयली फूड नहीं खाना है, ज्यादा ये नहीं खाने का, बहुत रेस्ट्रिक्शन है। अगर मुझे बोले ना कि अगर एक विश तुम मांगो रिया जो तुम करना चाहती हो, मैं बोलूंगी यार खाऊं जितना खाऊं, लेकिन मैं मोटी ना, बस यही चाहिए, दिल खोल के खाऊं। अच्छा, एक्टिंग मॉडलिंग के अलावा क्या क्या पसंद है? मुझे ना खरीदारी, शॉपिंग करना बहुत पसंद है, ठीक है। अच्छा, ये लोला कहाँ से खरीदी रे? ये जन मिंत्रा से कीन रहा हूँ की तो मोके काले नहीं किन दे, मोर ले तो आजकल कुछ को नहीं किन दे। कान जोन भेदाए
तो के कान भेदाय का है एखन 2-3 गो और कान भेदाबे होल जोन कीन देमु इसन तोर बस चली तो कान भेदवाबे, मोर पेट भेदवाबे और कहाँ तोंद के भेदवामु पेट के नहीं रे सबसे ज्यादा पैसे किस चीज में स्पेंड करना पसंद है? देखो मैं शॉपिंग के बारे में बताई थी ना संध्या। शॉपिंग मतलब देखो ऐसे नहीं कि सिर्फ कपड़े खरीद लिए हैं खुश है। मेरे को ग्रोसरी शॉपिंग करना भी मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, घर में कपड़ा धोना का साबुन, ये फिर उसके बाद सर्फ हो गया, फिर ये दाल खरीद के लेके जाओ, मसूर की दाल ले जाओ, ये दाल वो दाल। सो आई थिंक ग्रोसरी शॉपिंग करना भी मेरा सबसे फेवरेट चीज है। बहुत अच्छा लगता है। 4,000-5,000 का बिल तो आना ही है। नाखून बड़ी अच्छा लग रहा है, मेरा भी करके जाना आज। राइट, ठीक आई है, एम गोना चार्ज यू 1,500 ब्रो। छोड़ दो, मत करो। ऐसे भी कॉलेज में मेरे को ये नेल्स वेल्स लगाने नहीं दिया जाता है। तुम्हें टीचर बन रही है ना? टीचर बनोगे, फिर प्रोड्यूसर बन पाऊंगे, टीचर के बाद प्रोड्यूसर बनोगे। ठीक है, फिर प्रोड्यूसर बन के फिर मैं पैसा कमाऊंगी। फिर पॉडकास्ट अभी स्टार्ट किया है, पॉडकास्ट में भी। ओके रिया, ये बताओ कि फर्स्ट इनकम क्या था तुम्हारा? फर्स्ट इनकम आई थिंक मैंने 3,000 रुपए कमाए थे। 3,000 रुपए मैंने कमाए थे एंड वो भी एक टीवी कमर्शियल के लिए कमाए थे। ओके, और 3,000 रुपए मैंने तुरंत खर्च भी कर दिए थे। और किस चीज में? मैंने बोलो बोलो। मैंने लॉन्जरे लिया था 3,000 रुपए का। 3,000 का सिर्फ चड्डी कौन खरीदता है बे? बहुत अच्छा चड्डी था। ओके, अच्छा कभी ऐसा हुआ कि मतलब कोई ऐसे सिचुएशन में स्टक हो गया है, ठीक है, मतलब बहुत गंदा वाला सिचुएशन, तो सबसे ज्यादा किसने हेल्प किया है? आई थिंक मेरी सिस्टर जिया है ना, वो हमेशा हेल्प करती है। कभी ऐसी कुछ चीजें हैं जो मम्मी पापा से मैं छुपा के कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन उसको जरूर बताऊंगी मेरी बहन को। ठीक है, कि मतलब कुछ किसी को पता होना चाहिए। सो आई थिंक मेरी बहन है जो हमेशा हर टफेस्ट सिचुएशन में भी उसने हेल्प किया है। मेरे से छोटी 8 साल छोटी है, बट और सबसे बेस्ट फैन मोमेंट जो भी मतलब याद है, मतलब भाई वो सबसे बेस्ट था? आई थिंक ये मेरा फॉर एवर फैन मूवमेंट रहेगा। ठीक है, मोमेंट रहेगा जब मैं, याद करती है मैं जब आई थी एयरपोर्ट में फेमिना मिस इंडिया झारखंड जीत के, एंड मैं इतना खुश थी स्टेज में कि झलक रहा था, मतलब वो एयरपोर्ट में झलक रहा था कि लड़की इतना खुश है करके। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रांची वाले इतना मुझे स्वागत करेंगे। सो द मोमेंट में वहां पे आई, मतलब ढोल मांदर से मेरा स्वागत हुआ। फिर एक था कि मैं इस तरह से खुश हो रही थी, लाइक दिस। हाँ, वो नीचे देखी थी और खुश हो रही थी, एंड इट वाज लाइक द मोस्ट ब्यूटीफुल मोमेंट। आई थिंक सबसे Okay. खूबसूरत। तो हम लोगों ने बहुत सारा इंपॉर्टेंट बात कर लिया, पूछ लिया, लाइफ से रिलेटेड सब कुछ। नहीं, अभी भी नहीं हुआ है। लोगों को लगता है कि अच्छा रिया है, इट्स फेमिना मिस इंडिया झारखंड, लेकिन मुझे अभी भी बाजार जाना कितना अच्छा लगता है पता है? जो हम लोग का डेली बाजार लगता है ना, क्या सतरंजी बाजार हो गया, 10 माइल बाजार लगता है, इतना अच्छा लगता है। मैं हमेशा जाती हूँ खाना बाजार से क्या खरीदते और बड़ा खुशी। हाँ, बाजार अगर से 10 क्या रुपए में अगर 1 किलो खीरा मिल गया, वाह देखो हमने बहुत अच्छा काम किया। 10 रुपए में 10 रुपए में भी खाली हेल्दी वाला चीज लाना है। हाँ वही, मतलब खीरा हो मेरे गया, जैसा नहीं कि 10 रुपए का भी धनिया पत्ता ले ताकि चिकन में डाल सके। सही बात है, ये सही बोला। तो मतलब अच्छा लगता है खरीदारी करना, मतलब पूरा बाजार में घूमूंगी। ठीक है, और ये हुआ था ना अभी जब मैं पिछले बार बॉम्बे वापस गई थी, ठीक है, जून के मंथ में, पापा का बर्थडे था। 6 केजी आम, 6 केजी आम, 5-6 केजी आम, फिर 1 केजी क्योंद, पापा को क्योंद बड़ा पसंद है। ठीक है, 1 केजी क्योंद, फिर जामुन, क्योंद जामुन, और क्या था, और 2-3 कुन जो सिंपल फल नहीं होता है जो गांव देहात में मिला, वो सब मैं बटोर के एयरपोर्ट में ढो के लेके गई हूँ पापा के लिए। ठीक है, पापा मुझे पूरा बहुत खुश। अच्छा, पापा बहुत खुश कि बेटी लेके आई है करके, बड़ा खुश। और खूब खाए हैं मैंगो, पता है, तो अच्छा लगता है, मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे बाजार में। अच्छा रिया, चलो अभी हम लोग सबसे इंटरेस्टिंग चीज रैपिड फायर थोड़ा खेलते हैं, ठीक है, उसके बाद Ready. यस गियर अप, स्टार्ट। यस। फेवरेट सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर? संध्या तिर्की। ओह माय गॉड, नाइस। झारखंड का कोई ऐसा स्टार्टअप जो अभी बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है? स्टार्टअप, सो आई थिंक मुझे लगता है मेरीज किचन बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। मेरीज किचन इज वन ऑफ माय फेवरेट डेस्टिनेशन। अधिकतर मैं वहां पे होती हूँ यार, तो मेरीज किचन आई थिंक दे आर डूइंग वेरी वेल। बॉल पोस्ट में कितने पैसे? एक भी नहीं है। मैं हमेशा ऑनलाइन करती हूँ, हमेशा ऑनलाइन करती हूँ, तो 1 भी रुपए नहीं है पर्स में। मॉडलिंग एंड ब्यूटी पैजेंट का कोई ऐसा फेवर ट्रेंड जो मतलब फॉलो करना ही है, मतलब वो
आई थिंक वो करते आ रहे हैं लोग अभी। सबसे बेस्ट है कि बी वेल प्रेजेंटेबल, जो ट्रेंड सब, टू बी फॉलोड ऑलवेज। हाउ डू यू टेक केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ? मेंटल हेल्थ के लिए खाओ पियो सो जाओ, दूसरे दिन सब ठीक हो जाएगा। सिंपल। ज्यादा रिएक्ट करने का जरूरत नहीं है। आराम से खाओ और पियो नहीं तो सो फिर जाओ। संध्या जिंदाबाद सुनने हाँ, के संध्या लिए। जिंदाबाद ये सपोर्ट कर देगी, या फिर कभी कभार ऐसे डिमोरलाइज कर देगी ना कि बेटा तुमको रियलिटी पता कब चल किए, जाएगा। कब किए? हाँ, ये कभी कब कभार किए? तुम करती है। दिस इज योर वे ऑफ प्रमोटिंग मी, योर वे ऑफ सपोर्टिंग मी, ठीक है। तो ये है। मैं छोड़, जाने दे वाला है ना। हाँ। सक्सेस का क्या डेफिनेशन है? सक्सेस का डेफिनेशन इज फेलियर। इफ यू वांट टू नो व्हाट सक्सेस इज, पहले जब तक फेलियर नहीं एक्सपीरियंस करोगे, देयर इज नो मीनिंग टू सक्सेस। गुलगुला खाया कभी? बहुत बचपन में हम लोग घर जाते थे, बानो स्टेशन में बैठ के गुलगुला खाते थे, मजा। फर्स्ट डेट किया है कभी? किसी को डेट किया है? सो मेनी गाइस, ओह माय गॉड। लास्ट वेकेशन ब्रो? लास्ट वेकेशन मेरा रहा था यहाँ पे, शिरडी में गई थी। शिरडी, यस शिरडी। फेवरेट सॉन्ग? फेवरेट सॉन्ग कौन सा वाला सॉन्ग तो मैं सुन रही थी, आई थिंक प्यार होता 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 कई बार। माल पिएंगे, माल पिएंगे, हम तो माल पिएंगे, मंगरी कर भाटी में माल पिएंगे, महुआ नहीं तो फिर बीड़ी पिएंगे, माल पिएंगे। यस, दिस इज आवर फेवरेट सॉन्ग। बांडा का चखना। इसके बाद हम माल पिएंगे। सॉरी मोहितो। मोहितो पिएंगे। ओके, मूवी किस जोनर का देखना पसंद है? किस जोनर? किस जॉनर का? ये मैं उसका नाम नहीं- रोमांटिक, हॉरर, और किस जॉनर का मूवी पसंद है? I would फाइट, say- एक्शन। 365 days? Just kidding. ओके। नहीं, it's not. मुझे मैं बचपन से मुझे एनिमेटेड मूवीज एंड मुझे एवेंजर्स बहुत पसंद है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लाइक कोई ऐसा वर्ड जो सुनना पसंद नहीं है? ऐसा वर्ड हेट हियरिंग? हेट हियरिंग, सॉरी मैम, हम लोग का ये बजट नहीं है, क्या आप कोलैबोरेशन में काम कर सकते हो? फक इट। ओके। बेस्ट फ्रेंड? ऑब्वियसली इट्स यू, ऑलवेज यू ब्रो। ओके। लड़के में क्या देखते हैं? लड़के में सबसे पहले हाइट एंड देन पैसा, सिंपल। लाइफ का फियर? देखो, क्या अपनी मम्मी पापा को मैं कभी प्राउड फील करा पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि अपने पैसे से मम्मी लोग को ऐश कराना है, मम्मी पापा को बस। अगर ये नहीं करा पाई तो ये शायद मेरे लाइफ का सबसे बड़ा फियर रहेगा। ओके। निकनेम? मेरी आई थिंक मेरी बहन मुझे, मैं अपनी बहन को बोलती हूँ ना मेदू वड़ा बोलती हूँ। हाँ। और वो मुझे क्या बोलते हैं, वो मुझे क्या पापा मुझे बिरबिट्टी बिरबिट्टी बोलेंगे, या फिर मेरी बहन, हाँ मेरी बहन बिरबिट्टी बोलती है, या फिर Okay. बड़की मैया, यही बोलते हैं घर में। सोशल मीडिया पे किसी को कभी स्टॉक किया है? कोई लड़के को? कोई लड़की को? लड़के को? लड़के को? लड़के में मे बी आई थिंक जब मैं डेट कर रही थी बंदे को, सो उसको ही ज्यादा स्टॉक करती थी, वो कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, क्या फोटो है। फेवरेट एनिमल? ऑफ कोर्स यू आर एन एनिमल लवर। Squirrels are one of my favorite. Loved it. Love them. मेरा एक पेट भी था squirrel. Unfortunately, it's no more. But अभी मैं squirrel as a pet पालना चाहूंगी. इंस्पिरेशन? My biggest inspiration, I think मेरी खुद की story is my biggest inspiration for sure. ओके। फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अगेन? Obviously Instagram, क्योंकि Instagram के थ्रू पैसा कमा रही हूँ. ओके। योर सपोर्ट सिस्टम? My family. लव? Food. ओके। झारखंड बेस्ट एक्टर? झारखंड के बेस्ट एक्टर अभी तक तो मैं बोलूंगी आशीष. He is the best. No बेस्ट doubt. एक्ट्रेस? Me, upcoming actress for sure. ओके। बेस्ट सिंगर? मेल एंड फीमेल? मेल का मैं बोलूंगी कि आई वुड डेफिनेटली गो विद दीपक, क्योंकि उनके साथ काम किया था तो डेफिनेटली आई लव हिम. हाँ। सो दीपक. एंड फीमेल में आई वुड गो विथ यू फॉर श्योर, फॉर श्योर. ओह माय गॉड, स्टॉप ब्लशिंग. ओके फाइन. मच्छर को क्या बोलता है नागपुरी में? मच्छर को भूसड़ी? मुझे कुछ Okay. और की सुनाई दिया. ओके. और कोई गंदा रहता है उसको क्या बोलेंगे?
गिनगिनाई, लेसराई, मेरनाई। तो आप लोगों ने सुन लिया, ये ऐसी मेरे को बोलती है। अगर मैं नहीं ना आई हूँ वीडियो कॉल में तो बोलेगी कि यार गिनगिनाई क्या कर रही है, जा ना क्या। एक्चुअल में रियल लाइफ में रिया ऐसी ही है, चुलबुली सी, सुंदर सी, प्यारी सी। तो हम लोग 2 लाइन गुनगुनाते हैं, उसके बाद फिर ठीक है, done. वाइंड अप करते हैं, यो. ठीक है। अरे पैर दुख जा रहा है यार, वेट वेट अटकाते सुटकाते सब हो रहा है मेरा। दीपक तिर्की का दीपक तिर्की डेडिकेटेड टू यू। यस, बहुत अच्छे से नहीं गाए, प्लीज डोंट जज मी। हाँ। सजनी मोर सुन ले तो बसल दिल में, हर पल मुझे तो के याद करूँ ना, जी अब मरब तोर संग मचलेला देख मोर मन, जिंदगी के मोए तोर नाम करूँ ना, कर लो मोए तोर सेवा दा गोरिया, तो के रे चाहो ना, या बेगोरी धीरे धीरे नदिया के तीरे, आबे गोरी रसे रसे या बे मुर से मिले। यस, सो गाइज आई होप आप लोगों को ये पॉडकास्ट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एंटरटेनिंग लगा होगा। लोगों से बोल दो कुछ। जी, थैंक यू सो मच संध्या, हाँ. अपने पॉडकास्ट चैनल में मुझे बुलाने के लिए, एंड थैंक यू सो मच टू द एंटायर टीम। लॉट्स ऑफ लव टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच इतना कोऑपरेट करने के लिए। आई थिंक बहुत ज्यादा टास्क था ना संध्या हम लोग के लिए। आई थिंक जब हम पॉडकास्ट की बात करते हैं और या फिर एक चैनल को अपग्रेड करने की बात करते हैं तो बहुत सारी टीम मेंबर्स का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। कैमरामैन हो गए, लाइटिंग हो गया, वॉइस और हर एक चीज मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम ही, समय ही है। टाइम ही सबसे बड़ा चीज होता है। देखिए हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है इस चीज को एस्केलेट करने के लिए, लेकिन हमारे सारे व्यूअर्स को बिल्कुल टाइम नहीं लगता है सब्सक्राइब चैनल में क्लिक करने के लिए। तो प्लीज हमारे चैनल को, संध्या तिर्की पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, जितना हो सके आप हम सभी को प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। मोजरा खत्म। या तू जो मैं जोहार बोली तो मोजरा, हाँ. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तुम जोहार बोले मोजरा बोले, हाँ हो गया, डन। चलो कवर पिक लेते हैं उसके बाद।